जय श्री कृष्ण। तो आइए बात करते हैं कि मंडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या मोमेंटम कर सकते हैं और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए गाइज, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है 17,736 और 17,600, और मैंने बताया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और यहाँ पे गैप अप ओपन होके एक भी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाती है तो हम उसके लो का स्टॉप लॉस लेके और मार्केट में कॉल बाय कर सकते हैं। बट इसने जो पहली कैंडल बनाई वो ही अनडिसाइसिव कैंडल बनाई, जिसे मैं हमेशा बताता हूँ लॉन्ग बॉडी शॉर्ट विक। इसने ये कैंडल बनाई और उसके बाद नीचे आके और फिर ऊपर निकला गाइज, और फिर इसने हमारा जो रेजिस्टेंस था, जिसे जो रेंज थी, उस रेंज को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके यहाँ से ये ऊपर निकल गया गाइज। और हमारा जो टारगेट था 17,840, उसको इसने क्रॉस करके ऊपर निकल गया। और मैंने बताया था कि अगर उसे क्रॉस करके ऊपर निकलता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो फर्दर ऊपर निकल सकता है गाइज। तो आइए देखते हैं कि अब मंडे में मार्केट क्या मोमेंटम कर सकती है। देखिए गाइज, अगर मार्केट मंडे में यहीं कहीं ओपन होता है और यहीं कहीं ओपन होके मार्केट ऊपर निकलता है तो हम वेट करेंगे मार्केट का सस्टेन करने का एक बार, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से और यहाँ तक का जो मूवमेंट किया है मार्केट ने, मार्केट को एक रिट्रेसमेंट करना चाहिए और रिट्रेसमेंट करके एक प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। ये जो कैंडल बनी है 15 मिनट की, ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ना ही कोई रिट्रेसमेंट है। तो मार्केट को यहाँ से थोड़ा और नीचे आना चाहिए, जो इस हमारा टारगेट था 17,840। तो देखिए, मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होके और 17,840 के आसपास टच करके और यहाँ से ऊपर निकलता है, तो जैसे ही मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, हम इस पॉइंट का एसएल लेंगे और मार्केट को बाय कर लेंगे और कॉल बाय करके बैठ जाएंगे। और यहाँ से हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 18,070 से लेके 18,060 के बीच में कहीं होना चाहिए गाइज। ये वो टारगेट होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ तक कोई टारगेट हमारा होना चाहिए और हम 1:2 का टारगेट इजीली अचीव कर लेंगे गाइज। ठीक है गाइज। अच्छा, उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से पे आके 17,840 पे आके सपोर्ट नहीं लेता और यहाँ से नीचे निकल जाता है तो गाइज हम वेट करेंगे फिर मार्केट का, वेट करेंगे 17,736 तक आने का। अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है तो नीचे निकलने के बाद 17,736 पे आके अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है गाइज, तो हम जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा, निकलने के बाद में जो इसका ओपनिंग पॉइंट होगा जहाँ पे मार्केट कल मंडे में ओपन होगी, उसे ब्रेक करके जैसे ही ऊपर निकलेगा तो हम मार्केट को बाय कर सकते हैं गाइज उस पॉइंट पे। और इस पॉइंट का 17,736, इस पॉइंट का एसएल लेके और मार्केट को बाय कर सकते हैं। और उस कंडीशन में हमारा पहला टारगेट जो होगा गाइज वो होगा 17,840 और देन उसके 18,000 गाइज। ठीक है गाइज, ये हमारी स्ट्रेटजी होगी मार्केट में अगर हमें बाइंग करनी है तो। उसके बाद देखते हैं कि अगर मार्केट इस रेंज से यहाँ कहीं ओपन होके और यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है गाइज, सॉरी गाइज, मंडे मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। तो गाइज अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो हम मार्केट का वेट करेंगे गाइज एक प्राइस एक्शन बनने का, कि मार्केट एक नीचे आए और नीचे आके ऊपर निकले। जब ये एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलेगा तो ही मार्केट को बाय करेंगे, वरना हम मार्केट को गैप अप होने के बाद में बाय नहीं करेंगे गाइज। क्योंकि देखिए, यहाँ से यहाँ तक का और फिर यहाँ से यहाँ तक का मार्केट एक प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, और जब इस प्राइस एक्शन को कंप्लीट करके यहाँ से दोबारा रिट्रेस करके ऊपर निकलेगा तो ही मार्केट को बाय करना बनता है, वरना हम वेट करेंगे, मार्केट को बाय नहीं करेंगे गाइज। तीसरा, मार्केट अगर यहाँ से कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन होके जो इसका रेजिस्टेंस है 17,736, इसे ब्रेक करके नीचे निकल जाता है गाइज, तो देखिए गाइज फिर हम ये समझेंगे कि मार्केट ने ये जो वो बनाया है ये एक अगेन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है।
अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर ये अगेन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की फॉर्म में आ रहा है, जिसको ये इस तरीके से क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए अगर मार्केट यहाँ से 17,736 से नीचे क्लोजिंग देता है तो हम मार्केट में कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर हम मार्केट को बाय नहीं करेंगे, फिर हम मार्केट में शॉर्ट होने के चांसेस ढूंढेंगे और मौके ढूंढेंगे जहाँ पे हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और नीचे आने में भी ये नहीं होगा कि ये एकदम नीचे आ जाएगा, यहाँ से आके एक प्राइस एक्शन बना के तब नीचे निकल सकता है गाइस। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी हुई। और गाइस मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जब भी अभी फ़िलहाल मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े से आउट हैं, बजट की जो कैंडल है, बजट की कैंडल ये थी, ये रेंज है बजट वाले दिन की कैंडल की। तो जब तक ये वाली ये रेंज है बजट के वाले दिन की जो कैंडल है गाइस, तो जब तक मार्केट इस रेंज से ऊपर नीचे नहीं निकलती तब तक मार्केट में कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि यही वो पॉइंट होंगे मार्केट के जो मार्केट के अंदर किसी भी ट्रेंड को डिसाइड करेंगे, या तो नीचे निकलेगी मार्केट या ऊपर निकलेगी। तो इस पॉइंट पे नज़र रखना, इसके बाद ही मार्केट में बड़े प्रॉफिट के लिए सोचना, वरना जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक हमें छोटे प्रॉफिट ही कवर करने होंगे गाइज। आइए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं गाइज कि बैंक निफ्टी में क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट और क्या होना चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी गाइज। देखिए गाइज, बैंक निफ्टी थोड़ा सा, मैंने उस दिन भी बताया था कि बैंक निफ्टी एज़ कंपेयर टू निफ्टी के थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखिए इसने क्या किया कि मैंने जो बताया था कि 40,700 जो इसका मैंने रेजिस्टेंस बताया था और टारगेट बताया था मैंने 40,900। तो देखिए गाइज, मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन हुई, 15 मिनट की कैंडल बनाई, लेकिन गाइज ये तब भी सस्टेन नहीं कर पाया और उसके नीचे आया, क्योंकि गैप अप इतना बड़ा गैप अप हो गया था कि मार्केट में जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी, इतने बड़े गैप अप के बाद में जनरली प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है गाइज। क्योंकि देखिए मार्केट कभी भी इस तरह की डायरेक्शन में नहीं चलता, मार्केट जब भी मूव करता है वो अप डाउन इस तरह से मूव करता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी मार्केट यही है, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, नीचे गया और ऊपर गया। तो अब अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना है, बैंक निफ्टी को भी यहाँ से ऊपर निकलना है, तो बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे आके एक प्राइस एक्शन बना के तभी ऊपर निकलना पड़ेगा। और जब ये इस पॉइंट को प्राइस एक्शन बना के इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो यहाँ का एसएल लेके हम तब मार्केट को, बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। वरना ध्यान से वही वाली बात है कि बजट वाली कैंडल यहाँ पे भी बनी हुई है, ये ही वो रेंज है बजट वाली कैंडल की। आप ध्यान से देखेंगे तो ये बजट वाले दिन का डाउनफॉल और गेन है। तो इस रेंज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर देता तब तक मार्केट में कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं हो सकता गाइज। आइए इसके थोड़े से पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं गाइज, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइज, अगर मंडे में मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है 41,680 के पास में ही, तो गाइज मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर निकल के मार्केट अपने प्रीवियस हाई को टच कर सकता है गाइज यहाँ से, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्राइस एक्शन बना चुका है। यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन बना दिया है, यहाँ से ये जो है उतना ही इसका टारगेट ये होना चाहिए गाइज। तो 42,000 इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए गाइज। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी यहीं पे कहीं ओपन हो के ऊपर निकलता है और 15 मिनट की एक भी कैंडल बनाता है गाइज, तो हम उस कैंडल के लो का एसएल लेके बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं 42,000 के टारगेट्स के लिए गाइज। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होकर नीचे आए और जो इसका हाई है रिसेंट का, जो ये स्पाइक का हाई है, इस स्पाइक के हाई पे आके सपोर्ट ले और यहाँ से फिर ऊपर निकले, और तब ये आज फिलहाल का आज की जो क्लोजिंग पॉइंट है 41,680, इसको ब्रेक करके जैसे ही ऊपर निकलेगा तब हम यहाँ का एसएल लेंगे इस पॉइंट का और हम बैंक निफ्टी को बाय कर लेंगे, इसमें हम कॉल बाय कर लेंगे तब, और 1:2 का टारगेट हम इजीली अचीव कर पाएंगे गाइज। ठीक है गाइज। तीसरा गाइज, अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं ओपन होता है और यहीं कहीं ओपन होकर नीचे निकलता है और जो इसका सॉरी गाइज एक सेकेंड, ये है 41,420। देखिए गाइज, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और 41,420 इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है
तो गाइस हम कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर हम मार्केट का वेट करेंगे कि यहाँ से ऊपर निकले और इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकले तो ही हम मार्केट को बाय करेंगे, वरना हम बैंक निफ्टी को बाय नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से नीचे निकलने के बाद मे भी पॉसिबल होगा ये कि यहाँ से एक प्राइस एक्शन नीचे बना दे या फिर इसको ब्रेक करके यहाँ पे कैंडल क्लोज करके ऊपर निकले। तो देखिए, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके इस तरह का प्राइस एक्शन कुछ बनाता है, तो जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक करके यहाँ से नीचे निकलेगा, हम 41,420 का एसएल लेंगे और मार्केट को शॉर्ट कर देंगे, और हमारा टारगेट जो होगा वो होना चाहिए 40,700 गाइज। ठीक है गाइज, ये हमारी बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच।